है जी, मैं ज़िला की प्रधान हूँ और आज हमारा हड़ताल का 15वां दिन है जी। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि हम अपने काम पे वापस लौट सकें। पर सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्दी हमारी मांगों का समाधान किया जाए। और सरकार कह रही है कि आपको, हरियाणा की सरकार बोल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा दे दिया। क्या दे दिया? हमें तो सिर्फ 4,000 ही हमारे खाते में आता है, तो हमें क्या ज़्यादा दे दिया? तो सरकार कह रही है कि हमने 19,600 दे दिया, पर हमारे खाते में तो सिर्फ फिक्स 4,000 आ रहा है। जो 19,600 दे रही है तो वो कहाँ पे घोटाला हो रहा है, इसका सरकार को पता होना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता। हमें काम तो इतने बढ़ा दिए जाए और महंगाई इतनी बढ़ गई, हमारा वेतन वहीं 4,000 पे अटका हुआ है और 5 साल हो गए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, बल्कि कटौती ही की गई है। सरकार से हम यही बार बार कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को मान लो। हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हमारा वेतन वहीं 4,000 पे अटका हुआ है और 5 साल हो गए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, बल्कि कटौती ही की गई है। सरकार से हम यही बार बार कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को मान लो। हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, हमारी जायज़ मांगे हैं। जितना सरकार हमसे काम ले रही है उसके बदले में अगर सरकार 50,000 भी देती है ना, तो भी कम है। तो सरकार को सोचना चाहिए। जो इतना बोल देते हैं, बार बार कह देते हैं 19,600 ले रही है सरकार, हरियाणा की बहुत ज़्यादा दे रही है। किस वजह से दे रही है? उसका काम भी तो देखा जाए। दिन रात आशा की ड्यूटी है, ना तो देखती है वो रात को, ना देखती है दिन को, ना हमारी कोई ड्यूटी फिक्स है। हम चाहते हैं कि हमारी कोई ड्यूटी का भी टाइम फिक्स कर दे, तो हमें कर्मचारी का दर्जा भी दे दे और हमने जो न्यूनतम वेतन की मांग रखी है उसको सरकार पूरा कर दे। ये इसी मांगों के साथ हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम 2018 में भी हमारे समझौता हुआ था सरकार से, तो वो सरकार ने फाइल अभी तक शुरू नहीं की। सरकार फाइल बंद करके बैठी है। हम चाहते हैं कि सरकार वो फाइल खोल दे ताकि हम आगे की शुरू कर सकें, अपने काम पे वापस लौट सकें। हमारी जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं। हम आशा के ऊपर उनको उम्मीद है, पर उस उम्मीद पे सरकार क्यों नहीं खरे उतर रही? तो सरकार कहती है हम तो अपनी उम्मीदों पे पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही। सरकार जब वोट मांगने आती है तब ये पूछती है कि मतलब क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। तब तो जनता से नहीं कुछ पूछा जाता। सरकार को ये तो पूछना चाहिए भी जनता को क्या चाहिए। जनता को वोट लेने के लिए तो आगे आ जाते हैं, जब वोट दे देती है, जब जीत जाते हैं तो वो अपनी आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं चुपचाप। सरकार की मतलब जनता की वो कोई बात नहीं सुनते। जब जनता को ज़रूरत होती है तो वो पीछे हो जाते हैं, तब कह देते हैं भी हमने तो कर दिया जितना करना था। और महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है। जब हमें 4,000 फिक्स हुआ था तब महंगाई भी थोड़ी कम थी, तब 400-500 तक सिलेंडर था। अब 1100-1200 में सिलेंडर आ रहा है और इतनी महंगाई, सब्जी भी इतनी महंगी हो रही है। हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारा जो मानदेय बनता है उसका क्यों नहीं दिया जा रहा मानदेय? तो हम सरकार से बार बार कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा कर दे। नहीं तो ये आशा इतनी गुस्से में हो चुकी हैं, इतनी गर्मी में बैठी हैं, इससे भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये अभी उनकी बहू बेटियां जो भी हैं, आशा बहनें हैं, तो वो सरकार को सोचना चाहिए भी हमारी बहू बेटियां जो है सड़कों पे उतरी हुई हैं, तो ताकि हम इनकी मांगों का समाधान कर दें। लेकिन सरकार अब नहीं मानेगी तो हम 28 तारीख को पंचकुला जाने की तैयारी है। पंचकुला विधानसभा का गिराव करेंगे। बाकी सारी आशा वर्कर जोर शोर से अब हड़ताल पर जारी रहेंगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। अब मृत्यु दर में देख लो, इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले इतनी कमी, हमने इतनी मुश्किल से वो स्टील बर्थ मृत्यु दर में कमी लाई थी, लेकिन अब सरकार ही क्या कर रही है? सरकार हमें यहाँ बिठा दिया हड़ताल पे। हम बैठे हैं क्योंकि हम अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। हम शौक से थोड़ी बैठे हैं, हम अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं। पर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सरकार को जनता चुन भी सकती है तो सरकार को जनता गिरा भी सकती है। यही धन्यवाद। कोई मैसेज नहीं है हमें, ना तो प्रशासन की तरफ से आ रहा है और ना ही कहीं से मैसेज आ रहा है सरकार की तरफ से आ रहा है। और ख़ास करके हरियाणा की सरकार जो खट्टर सरकार है, वो तो इतनी निकम्मी और इतनी बढ़िया बोल रहे हैं कि हमने सरकार बहुत कुछ दे दिया आशा को, हम अब आशा के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है हम खट्टर सरकार को कैसे मनाते हैं। हम भी खट्टर सरकार से कुछ ना कुछ लेके उठेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे खट्टर सरकार को। खट्टर सरकार बार बार एक ही बात बोले जा रही है कि हरियाणा की सरकार को बहुत कुछ दे दिया, हरियाणा सरकार ने आशाओं को बहुत दे दिया। क्या दे दिया? 4,000 दे दिया, तो वो 2018 में दिया था। अब उसके बाद क्या दिया है सरकार ने हमें?
हम चाहते हैं सरकार हमारी मांग को पूरा करे, नहीं तो हमारा रवैया भी पहले सरकार देखती थी, हम भी देखेंगे सरकार के कैसे होता है कैसे नहीं। सरकार अब आशा बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही हैं आशा वर्कर, क्योंकि इतनी गर्मी में ना वो दिन देखती थी ना रात। कोरोना काल में आशा वर्कर की सबसे ज़्यादा अहमियत थी, सारे घरों में बैठे थे, बेचारी आशा वर्कर ही मतलब सड़कों पे आती थी, कई जगह तो ढाणियाँ थी, कहीं कुछ, फिर भी वो अपने बच्चों घर परिवार को छोड़ के कई बार अपने घर वालों को साथ लेकर निकलती थी घर से बाहर। कई आशाओं को तो रास्ते में रोक लिया जाता था क्योंकि उनके पास कोई मतलब कार्ड वगैरह नहीं होता था, तो कहते थे ये आशा वर्कर नहीं है, ये वैसे ही जा रही है। तो जान जोखिम में डाल के हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लोग घरों में बैठे थे, हमारे भी बच्चे हमारा भी परिवार है, हमें भी सुरक्षा चाहिए। अब कोई सुरक्षा नहीं है आशाओं के लिए, कहीं चले जाओ, सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ तब भी हमारी अहमियत नहीं है, कहीं मर्जी चलो, सिर्फ हमारी अहमियत है फील्ड में है, हमारी अपने एरिया में अहमियत है। सब बोलते हैं डॉक्टर जी, और हमारी कहीं अहमियत नहीं है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए।